हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है। अभी आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी एप्लियंसेज है जो कि हम चला नहीं सकते हैं, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, घर में एसी है, फ्रिज है, टीवी है, पंखा है, बल्ब है, सारा का सारा चीज़ें जो भी है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीन्स एक तरह का ये ऊर्जा है, मीन्स एक तरह का एनर्जी है। जैसे कि लाइट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी हम लोग एक एनर्जी का ही फॉर्म है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये इट इज़ ए द प्रेजेंस ऑफ और फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स किसी भी चीज़ में, किसी भी कंडक्टर में या तो चार्ज का प्रेजेंस या चार्ज का प्रवाह को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि ये चार्ज है क्या। हम सभी जानते हैं कि चार्ज के दो पहलू होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है, मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम लोग जानेंगे कि ये चार्ज है क्या। तो ये इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, मीन्स ये एटम का एक प्रॉपर्टी है। और दूसरा है चार्ज, इसका दूसरा मीनिंग इसका क्या है कि इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, या तो ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। उसे तीसरा पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसमें हम लोग समझेंगे क्या है। लाइक चार्जेज मीन्स पॉजिटिव, ये दोनों चार्जेज जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये निगेटिव चार्जेज दो ठो मैंने बनाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये दो चार्जेज है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि आपने मैग्नेट में भी पढ़ा होगा, पिछले क्लास में जो आप लोग मैग्नेट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है, और वहीं अगर अलग अलग पोल हो, मीन्स नॉर्थ और साउथ पोल हो, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करता है, और नॉर्थ पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करता है। मीन्स यहाँ पे अनलाइक चार्जेज जो है, एक तरह के चार्जेज जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेज जो है अट्रैक्ट करेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब का जो है, चार्ज का जो एसआई यूनिट क्या है। तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, मीन्स सी। हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। अब हम लोग चार्ज के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज जो है हम लोगों का या तो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, प्रोटॉन्स पे, जो इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे जो है हमारा पॉजिटिव होता है। जैसा कि हमने पहले बताया, इसके पहले बताया कि जो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता। जैसा कि मैंने लिखा भी, आप देख सकते हैं, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो इसको डिनोट करते हैं हम ई से, जो कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, या हम जनरली इसको लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब लिखते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये इसको हम डिनोट करते हैं n से, और इसमें जो होता है 6.25 × 10⁻18। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है कि 6.25 × 10⁻18 होता है, और Q जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। तो अब हम लोग जानेंगे कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा कि मैंने यहाँ भी लिखा, Q = NE। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Q का मतलब चार्ज,
एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। उसको मैंने दूसरे तरह से भी डिराइव किया है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है क्यू अपॉन न चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आप देख पाएंगे अगर हम इसको डिराइव करते हैं 1/6 इंटू 10⁻⁻19, अगर हम इसको जब डिराइव करेंगे तो ये नियर अबाउट इसके आ जाएगा। और ये एनसीईआरटी के किताब में जो है ये 6 इंटू 10⁻18 ही दिया हुआ है, नियरली इसी पे जो भी न्यूमेरिकल्स ये बनता है। आप जैसे कि देख पाएंगे एनसीईआरटी की किताब में ये 6 इंटू 10⁻18 दिया और इसी पर जो है न्यूमेरिकल्स बनता है। तो अब हम आगे जानेंगे कि करंट क्या होता है। हमने अभी पढ़ा है चार्ज के बारे में, तो अब चार्ज के बाद हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन करंट के बारे में पढ़ने के पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जैसा कि हम लोग बचपन में स्कूल में जाते थे तो एक खेल खेला करते थे, जिसमें कि हमने देखा है कि हम बैग से अपना स्केल निकालते थे और स्केल निकालने के बाद कुछ बिट्स ऑफ पेपर को छिड़क देते थे। उसके बाद जो भी स्केल होता था उसको हम अपने हेयर में रब करते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि जो बिट्स ऑफ पेपर है और उसके बाद फिर हम अट्रैक्ट जब करते थे तो बिट्स ऑफ पेपर जो है वो उस स्केल से अट्रैक्ट होता था। तो उसमें उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उस तरह का जो भी प्रोसेस होता है ये आपको बिट्स ऑफ पेपर इन कम्ब के साथ भी आप लोग देख सकते हैं। कंघी जो हम घर में करते हैं उसको भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। और भी तरह के एग्जांपल्स है, लेकिन हम लोगों को अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ना पढ़ के हम लोग को अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने के पहले हम करंट के बारे में जानेंगे कि करंट क्या है। तो करंट में हम देखते हैं कि इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मीन्स एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, कितना चार्ज जा रहा है, कितना बह रहा है। मीन्स करंट का मतलब होता है धारा प्रवाह। तो एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम इसके बारे में समझेंगे, फॉर्मूला के रूप में समझेंगे। ये करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, जो कि चार्ज क्यू और टाइम टी और करंट को आई से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं लिखा हुआ हूँ। और साथ में ये भी बता दूँ कि ये जो फॉर्मूला है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी ज़रूरत इसका पड़ेगा। उसके बाद हम जानेंगे एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है। तो एसआई यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट। इसका स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए के साथ में। और कुछ उसके बारे में छोटा यूनिट के बारे में जानेंगे। तो एम्पियर से एक छोटा यूनिट हमारा होता है मिली एम्पियर। जैसा कि किलोमीटर से छोटा यूनिट हमारा मीटर होता है, मीटर से छोटा यूनिट सेंटीमीटर होता है, ठीक उसी तरह से इसमें भी एम्पियर से छोटा यूनिट एक मिली एम्पियर होता है, जिसकी वैल्यू 10⁻³ एम्पियर होता है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो एम और ए के साथ डिनोट करते हैं। जैसा कि आप लोग मोबाइल के बैटरी में भी देखे होंगे MAH करके आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी तरह से इसको जो हम डिनोट करते हैं MA से डिनोट करते हैं। और उससे भी एक छोटा यूनिट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे मीटर और सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से इसमें भी होता है 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू एम्पियर से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है ये आपको म्यू पढ़ा जाता है, इसको म्यू लिखते हैं थोड़ा सा ऐसे यू करके और यू को ऐसे नीचे से घुमा देते हैं। ये होता है हमारा मिली एम्पियर। उसके बाद हम जानेंगे कि करंट। तो करंट को हम मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो करंट इज मेजर्ड इन एमीटर। करंट को हम एमीटर से बाई एमीटर। एमीटर एक तरह का डिवाइस है जिससे कि हम करंट के फ्लो को बारे जो है मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है। अभी हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा। तो जो करंट का मेजर करने का डिवाइस है वो उसको हम एमीटर कहते हैं। एमीटर आप जब भी लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का होता है। मैं एक छोटा सा ऐसे ड्राइंग बना दे रहा हूँ जिससे आप एमीटर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये इस तरह का होता है, आप देख लेंगे।
ये इस, और यहाँ पे एक स्विच होता है, एक सॉरी यहाँ पे कनेक्शन के लिए 2 स्विच होता है, 2 टर्मिनल होता है, इसको पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है। और यहाँ पे ऐसे मीटर लगा होता है, जैसे आप मोटरसाइकिल के या बाइक के जो भी में देखेंगे उस तरह से इसमें एक नीडल होता है। तो इस तरह का एमीटर डिवाइस होता है। अब जब भी लैब में जाएंगे तो इस एमीटर डिवाइस को देखेंगे, ये इसी तरह का होता है, नियर अबाउट ये इसी तरह का ही होता है। तो अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। तो ये इसको डिनोट करने के लिए है, ये दोनों वायर है जो कि हम डिनोट किए हुए हैं, और इसको डिनोट करने के लिए ए, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। अब इसका हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे क्या है। तो इट हैज़ लो रेसिस्टेंस। तो आप लोग सोच रहे हो कि रेसिस्टेंस है क्या, तो रेसिस्टेंस के बारे में हम आगे जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस के बारे में डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। अभी इतने ही जानेंगे कि इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो लो होता है। उसके बाद इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। आप 8वीं क्लास में जब भी पढ़े होंगे तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े होंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो ये हमेशा जो है सीरीज में ही कनेक्टेड होता है। अब उसका हम एक रे डायग्राम देख लेते हैं कि ये कैसे कनेक्टेड होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं एक बनाया हुआ हूँ रे डायग्राम, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड होता है एमीटर। सेल का पॉजिटिव और एमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट है एक दूसरे से। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि एमीटर का निगेटिव और सेल का निगेटिव टर्मिनल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे करंट के फ्लो को मेजर करा कि करंट जो है कितना फ्लो कर रहा है। अभी हम लोग ने समझा कि एमीटर होता क्या है। अब उसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि फ्लो यानी कि पोटेंशियल फ्लो किस तरफ ज़्यादा होता है, किस तरफ कम होता है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो जैसा कि हमने 2 बीकर लिया है या 2 बर्तन, 2 ग्लास, जो भी है, 2 टैंक, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो हम पहले वाले में यहाँ तक पानी भर लेते हैं और दूसरे वाले में भी सेम इसी पोजीशन पे भर लेते हैं। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो फ्लो ऑफ वाटर है नहीं इसमें जाएगा, ना इससे इसमें जाएगा और ना इससे इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल जो है कम है। ठीक है, सॉरी, दोनों का लेवल इसमें बराबर है। आप ये देख सकते हैं कि दोनों का लेवल इसमें बराबर है। जैसे ही हम इस वाले बीकर का पानी लेवल हम यहाँ कम कर देते हैं तो अब फ्लो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हम लोग ये पता है कि जो चार्ज का फ्लो होता है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल से, मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। अब हम जाने कि ये पोटेंशियल है क्या। तो यहाँ पे मैंने एक मेटालिक वायर लिया हुआ है, जैसे कि मैं फिगर बनाया हुआ है, यहाँ मेटालिक वायर है। मेटालिक वायर में आप देख रहे हैं कि जो भी चार्ज होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो जो रैंडमली फ़्लो करते हैं। जब भी आप देखेंगे ये रैंडमली फ़्लो करते हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम इसको कैसे इसमें डायरेक्शन देंगे, इसके बारे में अब हम जानते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि पोटेंशियल होता क्या है। जैसा कि अभी 2 बीकर लेके मैंने वाटर भरा, वाटर भरने के बाद देखा कि जिसमें कम वाटर था उसमें फ़्लो ऑफ वाटर जो है ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था। तो हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो हम जनरली अपने जीवन में देखते हैं कि एक पत्थर उठाए, कोई भी सामान उठाए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। आप देख पाएंगे कि हम उसको एक जगह से, जैसे यहाँ से कोई सामान उठाया और यहाँ तक ले गया, तो इसके बीच में भाई कोई ना कोई इतना किलोमीटर है, मीटर है, जितने भी है। तो हम यहाँ से यहाँ जाने में कितना हमको वर्क डन करना पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसको हम चार्ज की भाषा में समझेंगे तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह एक यूनिट चार्ज को, यानी कि एक चार्ज को मूव कराने को ही कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैंने भी लिखा हुआ है अभी पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं बी से। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख सकते हैं कि वर्क डन बाई चार्ज मीन्स कितना काम हुआ है एक चार्ज को मूव कराने में। तो देख सकते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू, क्यू इज इक्वल टू चार्ज
आपको बताया भी मैं पहले। उसके बाद इसको दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू W/V। कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। उसके बाद दूसरे तरीके से आप जान सकते हैं कि W इज इक्वल टू Q इंटू V, मीन्स चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये इसका एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, और वर्क डन का जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है C यानी कि कूलम्ब। तो देख सकते हैं कि 1 वोल्ट में 1 वोल्ट में वो 1 जूल का कूलम्ब का पावर -1 होता है। 1 वोल्ट को अगर कैरी करना है, यानी कि 1 यूनिट चार्ज को हम कैरी करते हैं, ले जाते हैं, तो वर्क डन कितना होता है, तो 1 जूल पर कूलम्ब होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम समझेंगे, V होता है। और सेल और बैटरी जो होता है डिवाइसेज, इसको मेंटेन करता है V को, यानी कि अगर बैटरी अच्छा है, चार्ज है, तो अच्छा चार्ज का फ्लो होगा। अगर लो है तो कम है तो चार्ज का फ्लो जो है नहीं हो पाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कैसे करते हैं, तो हम वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो हमारे लैब में होता है, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि ये वोल्ट मीटर होता क्या है। मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर से मेजर होता है। तो अब हम वोल्ट मीटर के बारे में जानेंगे कि वोल्ट मीटर है क्या। तो वोल्ट मीटर एक तरह का डिवाइस है जो हमारे लेबोरेटरी में रहता है, स्कूल लेबोरेटरी में भी रहता है। तो आप देख पाएंगे कि वोल्ट मीटर को हम डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक कोड जो है ये आपको इस तरह से जिसको डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और ये भी एमीटर की तरह ही दिखता है। अभी मैंने आपको एमीटर बताया है कि एमीटर किस तरह दिखता है, तो ये भी ठीक उसी तरह से दिखता है, बस इसका काम अलग है। ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कि कितना वर्क हुआ है एक यूनिट चार्ज को ट्रैवल कराने में, फ्लो कराने में। तो अब इसके बारे में जानेंगे। इसका रेसिस्टेंस हाई होता है। अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि रेसिस्टेंस होता क्या। तो रेसिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया कि रेसिस्टेंस को मैं बाद में ओम्स लॉ के साथ पढ़ाऊँगा कि रेसिस्टेंस होता क्या है। वैसे रेसिस्टेंस जो शब्द है वो आपको रेसिस्ट से आया हुआ है। रेसिस्ट का मतलब बाधक होता है, यानी कि रुकावट, रोकने वाला। तो ये सिंपली इतनी ही आप समझेंगे। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको अरेंज करते हैं। जैसा कि एमीटर जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता था, लेकिन ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। एक हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया हुआ, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेल से जो है आपको ऐसे बल्ब बना हुआ है, बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। साथ में ये आप देख पाएंगे कि बल्ब के ठीक ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी कि ठीक मैंने यहाँ से ऐसे इसको ड्रॉ किया है। और इसमें भी आप देख पाएंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये निगेटिव टर्मिनल जो है निगेटिव के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद एक और पॉइंट है, इसके बारे में जानेंगे कि हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था बीकर वाला, यानी कि बीकर में जो हमारा पानी था, यानी पानी जिसमें ज़्यादा था और जिसमें कम था, यानी कि जिसमें कम था उसमें फ्लो ऑफ वाटर जो हो रहा था तेज, ज़्यादा वाले में नहीं हो रहा था, यानी कि बराबर लेवल रहेगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम देख पाएंगे करंट जो है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ही फ्लो करता है, यानी कि करंट ऑलवेज यहाँ पे छूट चुका है, फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।